अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन परस जहां ज़ेब के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हामिद रज़ा खान साहब हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि खुफिया कॉल्स का भी ये सिलसिला है और रात 4 बजे ऐसा क्या हुआ कि हर तरफ थरथली मच गई। तो आइए पहले हामिद रज़ा खान साहब और बैरिस्टर अकील मलिक की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। शुक्रिया जी। देखें पारिस बीवी, मैं आपके मेरा ख्याल अभी नहीं बड़े अरसे से आपके प्रोग्राम के अंदर आ रहा हूँ और मैंने हमेशा जब भी तनकीद की है उस मोरालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके, और कभी मैंने रेड लाइन क्रॉस नहीं। आपने कभी गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैं ये कह ही नहीं रही, लेकिन अब अंदाज बड़ा मैं उसकी मैं वजह बताता हूँ। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ जी। उसकी वजह ये है कि जब आपका अपोनेंट वो उस रेड लाइन को भी क्रॉस करे, वो आपकी जातियात के ऊपर भी उतरे और वो हर्जा सराई भी करे, तो फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड तो करना है। मैं मसलन ख्वाजा आसिफ साहब के मयार पे मैं पूरा नहीं उतर सकता, जो उनकी जुबान है उनसे तो ना कोई भी नहीं उतर सकता, और भी बहुत सारे हैं। वो मेरी तरबियत ऐसी नहीं ना, तो फिर मैंने उसके अंदर कम से कम जब सख्त गुफ्तगू करनी भी है तो मैं कम से कम उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता, मैं उस चीज को मेंटेन रखता हूँ। जहां तक SIC और PTI का ताल्लुक है, देखें आप इत्तेहादी होते हैं और हमने तो वो प्रेसिडेंट सेट किया कि पाकिस्तान में हमेशा आज जिस वक्त आप ट्रेजरी बेंचेस पे हों तो इत्तेहादी होते हैं, चूंकि अपने मफादात होते हैं सियासत के अंदर। अपोजिशन में कोई इत्तेहादी नहीं होता, और वो भी इस अपोजिशन में जिसमें 24 घंटे मार ही पड़ रही हो आपको। तो हमने MW हमने तमाम लोगों ने मेरा ख्याल एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि आप अंदाज अपनाया आपने। नहीं, मुझे मेरी किस चीज की मजबूरी है? नो, नॉट एट ऑल। जवाब देने के लिए इसी अंदाज में उनको जाहिर है मजबूरी है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि जो हुकूमत ने जितना जुल्म करना था कर लिया, हमने भुगत लिया, अब जब हम आएंगे तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम इनसे दुश्मनी करेंगे जब तक इनको इजहार नदामत नहीं होता। हामिद रज़ा साहब, पाकिस्तान में अब यही चलता रहेगा कि जो भी हुकूमत आएगी वो मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेगी? फारिस बहन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी सिस्टर है, दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल फेस कर रही है, रोज सुबह जाके खड़ी होती है। आप मुझे बताएं, मैं तो जा नहीं पाता, एग्जाम्शन लेनी पड़ती है, कभी ज़मान तो मैं ऊँट नहीं लेके पहुंचता हूँ अदालत में। जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ, वहां पर 2000-4000 बंदा खड़ा होता है, एक के अंदर मेरी अकेली बहन और 4 हमारी PTI की खवातीन, वो जब आगे खड़ी होती। और यू ऑनेस्टली टेल मी, या तो वो पॉलिटिकली एक्टिव हो तो फिर तो चले फेस करना चाहिए आपको। जब उसका पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं है तो मेरी फीलिंग्स का तो इदराक करें ना। मेरी एक इकलौती बहन है, जब मैं उसे अदालतों में खड़ा होके उसे मैं वहां पर देखता हूं कि वो बेचारी सुबह 9 बजे आती है, 2 बजे तक वहां पर खड़ी होती है, तो मेरी फीलिंग्स का इदराक करें। अगर मुझे ये भी पता कि मेरा उसका नाम किसने डलवाया, मुझे इनडायरेक्टली मैसेज भी कम्युनिकेट किया गया कि आई एम सॉरी, दिस विल नॉट हैपन अगेन। मसला सिर्फ ये है कि अगर तो आपको एहसास है कि आपसे गलती हो गई है, ओके फाइन, आई हैव नो इश्यूज। मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, अगर मुझे एहसास हो जाए तो मेरा ख्याल है आपका मुखालिफ अगर बाज़र्फ हो तो वो आपके उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप कहें कि ठीक किया है, मैंने बिल्कुल सही किया है, वो डिजर्व करती थी वहां पर जाना, इसी तरह बाकी कारकुनान डिजर्व करते थे वहां पर जाना, तो फिर भाईजान हम भी ठीक ही करेंगे। फिर देयर इज नो माफी। मैं तो भूल जाएगा पंजाबी में कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया उस पर भी उनको नदामत होगी, होनी चाहिए। देखें, अगर कोई ऐसा एक्ट जो गलत हुआ है उसके ऊपर अगर कोई सॉरी फील करता है तो उसे नदामत हो तो मामला बेहतर हो सकते हैं। फिर चलें, अब बेहतरी के लिए वैसे मुज़ाकरात की मेज तो सजी है हामिद रज़ा साहब। अब ये मुज़ाकरात आपको पता है ना, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होते हैं, तो ये बताएं खान साहब गवर्नमेंट को क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, और कितनी बाख्तियार कमेटी है आपकी? कहीं ये तो नहीं होगा मामला तय हो और खान साहब उसको वीटो कर दें? ये जिसकी आशीर्वाद के साथ बैठे हैं, हम तो उन्हें कहेंगे वो अपने आशीर्वाद खत्म कर दें पॉलिटिकली। ये और हम दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकली फेस करते हैं। वो गारंटी मांगते हैं इमरान खान की, वो कहते हैं मामलात हों, फैसले हों, और फिर खान साहब मानेंगे जो कुछ आप लोग कमेटियां बैठ के। मेरा ख्याल है गारंटी दूसरी साइड की जरूरत है, हमारी गारंटी की जरूरत है। दोनों साइड की बनती है। चले दूसरी साइड की भी फिर दे दें तो हम भी दे देंगे। अच्छा हामिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको तो आप मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन अभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा ना कि जब अदालतों ने इसकी मशरूत इजाजत दे दी है तो फिर इसे मुस्तरद करने का क्या जवाब है? अच्छा, मेरा एक सवाल है परस बीबी, 9 मई हमने करवाया, रियासत बहुत गुस्से में है इसके ऊपर, बिल्कुल होना भी चाहिए। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप हुकूमत हैं, आप अदलिया हैं, आपके पास इख्तियार ही नहीं है किसी आदमी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद के ऊपर माफ करने। कहते हैं नदामत का इजहार कर लिया था। अभी ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो खान साहब भी माफी मांग लें, रिग्रेट कर लें। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के दिखाऊं जिन्होंने की हैं, जिनकी लाहौर वाले हमले के अंदर जिनकी सबसे ज्यादा कॉल्स हैं 150 के करीब,
उसने तो नदामत की कोई सर प्रेस उनमें से कॉन्फ्रेंस पूछने तो नहीं कहा ना कि हम शर्मिंदा हैं, हमने नदामत का उन्होंने इजहार तो किया, उसके बाद उनके अच्छा, आपको पता है ये भी कि किसी के खत्म पास हो गए। नहीं, ये भी किसी के पास इख्तियार नहीं है। एक आदमी रियासत के ऊपर हमला करे, रियासत की अमलाक को तबाह करे और आप उसे उसकी नदामत की बुनियाद पर माफ कर देंगे? नहीं माफ कर सकते आप। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं मामलात। नहीं, देखिए मैं यही बात मैं आपको कह रहा हूं, इट इज प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं वो बंदा हूं जिसने आपके प्रोग्राम में कहा था, आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूं कि मेरा मिलिट्री ट्रायल कर ले, प्रूव करें कि मैंने वो इंसिडेंट किया था। आपने मेरे घर के मेरे सारे भाई, मेरी बहन, मेरी सारी जमात आपने उठा के उस एफआईआर में डाल दी। कितने मुकदमा चल रहे हैं आपके ऊपर इस वक्त? मुझे पता ही और नहीं। उनका स्टेटस क्या है? 37+ हैं अभी तक, और ये नहीं पता कि और कितने हो गए हैं, क्योंकि हर रोज थोक के हिसाब से पता लगता है कि अब इधर जमानत पे जाना है, अब इधर जमानत के ऊपर जाना है। अकील मलिक साहब ये अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताया बताता करेंगे हूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, सिविलियंस हैं, आप के पास एटीसी मौजूद है जी, ठीक है, हमारा केस भी तो एटीसी में चल रहा है ना। तो आप उन सिविलियंस को जिन्होंने ये इकदाम किए हैं उठाएं, एटीसी के कोर्ट के अंदर लेके जाएं। ये बात इमरान खान ने की है डिलेइंग कि टैक्टिक्स अगर इस्तेमाल होती हैं वहां पे। अच्छा मुझे मैं बताता हूं क्या मेरे पे वो चार्ज फ्रेम हो गया हुआ फैसलाबाद। मैं पिछली 2 हेयरिंग्स पे नहीं जा सका, वो मैं डिले टैक्टिक्स के तौर के ऊपर नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि जिस दिन वो उन्होंने अपना चार्ज फ्रेम करने की डेट रखी हुई थी उस दिन मेरी मुल्तान में भी हेयरिंग की थी, मेरी रमजान खान में भी थी, कि सबके मामलात को लटकाया जा रहा है। आपके ऊपर आपको ये पता पंजाब में एफआईआर कितनी है? 20,000 प्लस, सैकड़ों होंगी बिल्कुल, 20,000 जिसके अंदर वो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। एक वर्कर एक एफआईआर के अंदर 9 अच्छा, और मुझे आज तक वो रॉकेट साइंस नहीं, वैसे मेरा ख्याल है साइंस में जितनी तरक्की हम कर चुके हैं ना, अगर दुनिया भी अंधी है, इनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये अगर गौर करें ना, 4:15 पे मैं फैसलाबाद भी था, मैं लाहौर भी था, मैं मुल्तान भी था, मैं रहीम यार खान भी था, मैं सरगोदा भी था, मैं पिंडी भी था, मैं चकवाल भी था, मैं पेशावर भी था, और इमरान खान उस वक्त 700 जगह के ऊपर मौजूद था। इस साइंस के ऊपर दुनिया खामोश है। शख्सियत है वो, रूहानी शख्सियत है। हम रूहानी तौर पे मौजूद थे, तो रूहानी तौर पे अगर हमने ये फेल किया तो उसके ऊपर सजा आपके आइन और कानून में मौजूद है। ऐसा होता नहीं, फिल्मों में ऐसा होता नहीं है, एक बंदा कहाँ मौजूद होता है। फिल्मों में होता है ना जी, ये फिल्मी स्टोरी ही है। देखिए, आपने 9 मई को कैसे सेटल करना है? ठीक, इससे पहले एक बात, फौजी अदालतों ने जिन मुल्जिमान को सजाएं दी हैं, और आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है कि हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फुटेजेस भी दिखाई गई हैं, वीडियोस चल रही हैं, पीटीआई ने उनको डिसोन कर दिया कि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं। आप जिस लम्हे एक जो गैर जानबदार कमीशन उन्हें रिस्पॉन्सिबल करार देगा, इमरान खान अनाउंस कर चुका हुआ है कि मैं उन अफराद की मजम्मत भी करूंगा, उन्हें डिसोन भी करूंगा। फुटेजेस गलत हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमें कहा गया, हम अंदर जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, आपने देखी होंगी ना वो फुटेजेस? कह रही थी 1.5 साल से अंदर अभी जो दिखाई गई हैं फुटेजेस सर, ये जिनको सजाएं दी हैं। यही मैं कह रहा हूं कि एक अमल 2 फरीक हैं, फरीकैन के दरमियान मसला हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप एक गैर जानबदार पार्टी को दरमियान में बैठाते हैं जिस पर दोनों का एतमाद हो। गैर जानबदार तरीकाकार क्या हो सकता है? आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जिसके ऊपर हारिस नवाज साहब ने, और आईएसपीआर कह रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है ना, उसको सजा दिए बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मिलिट्री इमला के ऊपर किसने हमला किया? ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान की तकरीर से प्रोवोक हुए और जाके चढ़ाई कर दी। इन्वेस्टिगेट कर लेना, इन्वेस्टिगेट आप आप इस चीज को मुर्दे इल्जाम ठहराता हूं, ठीक है, और मैं खुद ही इसका ट्रायल करके सजा दे देता हूं। तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है कि मैं एक गैर जानबदार शख्सियत को ले आऊं, एक मैकेनिज्म तय कर लूं, ताकि फरीके मुखालिफ के पास, हमारे पास ये प्ली ना बाकी बच्चे कि हम ये कह सकें कि ये इंसिडेंट हमने नहीं किया। जब जुडिशियल कमीशन हमें रिस्पॉन्सिबल करार देगा, जब डिमांड हमारी पे बनेगा जुडिशियल कमीशन, तो फिर हम कैसे कह सकेंगे कि जुडिशियल कमीशन ही बन रहे हैं? और कितने बनवाने हैं आपने, और किसका रिजल्ट सामने आ गया वो भी आपके सामने है। मैं आपको एक बात, अल्लाह माफ करे, अगला कोई सामने सबसे बड़ा जुल्म पता क्या है? मैं आपको बताऊं, मेरा वालिद वो है जिसने सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ और पाकिस्तान में टीटीपी के खिलाफ जान की कुर्बानी दी है, जान की कुर्बानी दी है मेरे बाप ने। जब इस नौजवानों को कुछ जमातें कहती थी ना कि ये तालिबान से लड़ाई। ये तो नाजरीन, आपने हामिद रजा खान और बैरिस्टर अकील मलिक की बातचीत सुनती, तो मामला कुछ यूँ है कि फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जिन लोगों ने कर ली उनको जनाब माफ़ी मिल जाएगी। जो भी हालात चल रहे हैं, पीटीआई और जनाब नून लीग के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो आखिर किस नतीजे पर पहुँचते हैं, आया कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।